में मेरे को रेलवे का इंटरव्यू देने जाना था। अभी यहाँ से बड़ौदा से हमको बांद्रा पहुँचना था, तो शाम की ट्रेन थी शायद, नहीं तो थी करीब 4 बजे के आसपास। वो ट्रेन जो है ना, मतलब भीड़ काफ़ी थी और मेरा रिजर्वेशन था नहीं, तो मैं उसमें बैठ गया। इंटरव्यू सुबह होना था, इसी वजह से मैं सोचा कि लेट भी सही, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। 5.5-6 घंटे का जर्नी था। अब भीड़ भाड़ में मुझे रात में नींद, कहीं भी जाता हूँ ना तो नींद आती नहीं, तो पूरी रात जो है जगह रह गया। लेकिन जब बांद्रा पहुंचने को आया ना, उस समय मेरा आँख लग गया, और आँख लगते ही मैं देखता हूँ कि तब तक बांद्रा पहुंच गया हूँ, करीब 4-4:30 बजे, और मेरे को नींद सी झपकी आ गई। जो लोग रेगुलर पैसेंजर होते हैं ना, वो फटाफट बांद्रा से पहले वाले स्टॉपेज पे उतर गए। मेरे डब्बे में मुझे लगता है कि मैं अकेले था, और 1-2 पॉकेट मार जो है ना उधर घूम गए थे, ग्रुप में थे, तो अकेले नहीं था। लेकिन वो क्या हुआ कि मेरा जो है पर्स है ना पॉकेट में था, उसने जितना पोर्शन था ना उसमें वो ब्लेड मार दिया। ब्लेड मार करके वो पर्स खींच लिया। जैसे वो खींच रहा था ना, उसी समय मेरा नींद टूटा, और उस पर्स में मेरे ये थे, कार्ड थे, सैनिक वाला कार्ड था, इसके बाद में पैसे भी थे उसके अंदर, और हॉल टिकट भी शायद उसके अंदर था, और एक बैग था जिसमें कपड़े थे चेंज वेंज करने के लिए। सुबह फ्रेश हो करके वो सिरहाने में था। अब जैसे ही वो काट ये किया ना, तो मैं उठ गया। मेरा जूता था वहाँ पर, बिना जूता पहने हुए, और मैं ठर इस तरह से करके उसके पीछे भागा। और वो बांद्रा में क्या है कि प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक के आसपास में अंधेरा, दोनों तरफ मैंने कोई इधर ट्रेन खड़ी है, उधर है, और दोनों के बीच में मैं जनरल डिब्बा जो होता है नॉर्मली आगे होता है, और पीछे जो है बाकी से होते हैं। तो हम लोग या तो आगे हो गए, नहीं तो पीछे, तो हम शायद पीछे वाला पे ही थे, पर उसके वो और भी कई डब्बे थे पीछे साइड, और वो उसी साइड भागा। जैसे मतलब ये किया ना, इतना तेज़ी से वो जंप मारा ना, मैं भी जंप मार दिया। ट्रेन खड़ी है, तो मैं अपने ये बैग का मैं भूल गया। मैं माइंड में ये था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर, लेकिन मुझे उसको पहले तो कार्ड वार्ड है सब, सोल्जर वाला कार्ड है, किसी और के हाथ में लगे, और उसके पीछे में भागा दौड़ते दौड़ते। मतलब उसको मैं बीच बीच में बोल भी रहा हूँ, तू जहाँ भी जाओगे तो वहाँ तक मैं आऊँगा, और मैं भी तेज़ी से दौड़ रहा था, बिना जूता के, बिना इसके। पत्थर पे, वहाँ पे क्या है, पत्थर ये था, ट्रैक वाला पत्थर नहीं होता है बड़ा बड़ा, भागे जा रहा हूँ। फिर देखा, जब उसने देखा कि ये तो पीछे ही आ रहा है, तो एक जगह पे क्या किया, वो उसने फट से पर्स, मैं बोला कि तू साले फौजी को नहीं जानता है, फौजी को नहीं जानता, तुम जहाँ जाएगा वहाँ आज मैं पकड़ने वाला हूँ। और चिल्ला रहा हूँ, देखना, पकड़ रोको इसको, बंदे को। इस तरह से मैं चिल्ला भी रहा हूँ, लेकिन माइंड में ये था कि मैं बैग तो वहाँ छोड़ के आया, ये भी था। लेकिन लकीली उसने क्या किया, वो पर्स जो है ना फेंक करके अब भागा, तो लाइट में, अंधेरे में कहीं छुप गया। फिर मैं पर्स उठाया और फट से देखा, तो हाँ कार्ड वार्ड सब है, और पैसे भी हैं। पैसे भी नहीं निकाला, उसके पास टाइम ही नहीं रहा ना, मैं तो पीछे पीछे भाग रहा था। वो कहीं रुकता तभी ना पर्स से निकालता, खोलता।
मैंने हमारे हमारे और उसके बीच में मुश्किल से 8-10 कदम का अंतर होगा। तो अब वो जब हाथ में आया तब जान में जान आया। फिर मैं ये सोचा कि मेरा तो बैग वहाँ है, फिर भागा भागा जो है उसी डब्बे में मैं पहुँचा। तो लकीली जो है वहाँ पे मेरा बैग वगैरह था। फिर फटाफट ये करके और बैग लेकर के मैं उतरा वहाँ से उतर करके फिर मुझे जाना था पालघर करके एक स्टेशन है जहाँ पे इंटरव्यू होना था। तो वहाँ के लिए भी एक लोकल ट्रेन पकड़नी थी अलग से। जब वो ऊपर जब चढ़ा ना तो क्या मैंने एक दो लोग जो है पूछने लगे क्या हुआ आपके साथ, आप चिल्ला रहे थे। मैं बोला ये पूरी कहानी बताया ऐसे ऐसे। ये तो ऐसा नहीं करने का, इस ट्रेन में जो है ना आप तो कहीं दूसरा 2 आदमी रहता तो दूसरा सामान भी आपका चला जाता। मैं बोला कि हाँ लेकिन किस्मत की बात है जो भी है। पर मेरा पर्स मिल गया, मेरा टिकट वगैरह सब इसी में था।